Let's see this question. A mass of an ideal gas undergoes a reversible isothermal compression. Its molecules will then have compared with initial state the same. ठीक है, क्या कंपेयर किया करना है हमको, तो कंपेयर करना है, बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मीन मोमेंटम क्या है और मीन काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो तीनों के कंसेप्ट यहां लगने वाले हैं। सबसे पहले वी आर एम एस का कंसेप्ट भी लगेगा, ओके, इसका लगा लेंगे। दूसरा कंसेप्ट लगेगा आपका मोमेंटम का, है ना, तो मीन मोमेंटम यानी कि आप एवरेज मोमेंटम कह सकते हैं। और तीसरा कंसेप्ट यहां लगने वाला है मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का भी कंसेप्ट यहां पर लगने वाला है। ठीक है, वेलोसिटी से मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी वी आर एम एस आपका, अब इसमें सुनो भी, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपका हो जाता है सेम। जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपका सेम हो जाता है तो इन तीनों क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है। तो आपको पता है ये इसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे है, इसकी डिपेंडेंसी भी टेम्परेचर पे है, ये डिपेंड करेगा तो ये भी करेगा। क्यों, एवरेज ये हो गया मोमेंटम, हो गया मोमेंटम से आएगा। काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसमें जो हो रहा है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को सेम कर रहा है, इसमें तीनों की तीनों क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि वी आर एम एस हमको नजर आ रहा है, यस, वी आर एम एस और एवरेज मोमेंटम एंड ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली, एवरेज वाली। ये किस पे डिपेंड करती है, आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सबके सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। जब टेम्परेचर तो सेम है और जब टेम्परेचर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल आर कांस्टेंट। ये क्या रहेंगे, ऑल कांस्टेंट, सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, रिमेन सेम, या लिख देते हैं रिमेन सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, रिमेन्स सेम। और जब ये सेम रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल स्टेट द सेम, कौन कौन सेम होंगे, तो सबके सब सेम होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, तीनों के तीनों सेम रहेंगे। ठीक।